नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने निकल के सामने आ रही है कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से कुछ वैकेंसी निकाली गई है। आप देखेंगे कि तमाम जो तरह के वैकेंसी है आपके इसमें टेक्निकल भी है, स्टेनो की वैकेंसी है और क्लर्क की भी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे जो भी इसेंशियल इसके जो नोटिफिकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर इसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि आपको पता है कि टेक्स्ट बुक पे ही इसकी इस वैकेंसी के जो तमाम एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए तो आपको ईयरली मॉक टेस्ट पास इसका खरीदना है, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ई आर मनी से यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो हम इस जो वैकेंसी है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है वो तकरीबन हर एक साल तो नहीं, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है, जिसका कि हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगर हम बात करें कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर 7 जो निकला हुआ है 2021 का, यहाँ पे देखिएगा, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा rejuvenation. Government of India invites online application from Indian citizen for following post for its headquarter and various field office located across the country. The detail of the post, age, educational qualification and pay scale level are given below. यानी कि जो आपके जो जॉब लगेंगे हेडक्वार्टर या इसके जितने भी रीजनल ऑफिस हैं वो कहीं भी आपके जॉब लग सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मन में जो डाउट होगी कि कहाँ पे जॉब मिलेगा, तो यहाँ पे शुरू में ही बता दिया गया, या तो दिल्ली मिलेगा या दिल्ली से बाहर भी आपके कहीं भी इंडिया के कोने में आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। अब जॉब पे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जूनियर इंजीनियर सिविल से निकली हुई है। टोटल 11 वैकेंसी है और इसमें उम्र मांगा गया है 18 से 27, जो कि आपके रिलैक्सेशन मिल जाते हैं आपके कैटेगरी वाइज। ठीक है। ई डब्ल्यू एस का एक वैकेंसी है, एस टी का कोई वैकेंसी नहीं, ओ बी सी का 1 है, एस सी का 3 वैकेंसी है। अगर हम बात करें इसके पे स्केल की तो 35 जो लेवल 6 के है 35 से तकरीबन 1,12,000। तो यानी कि एवरेज की हम बात करें तो कितना बन जाएगा, शुरुआती में आपके 50,000 के अराउंड मिनिमम बन जाएंगे। बाकी तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या होता है अंदर टेबल वाला। बाकी अगला हम वैकेंसी की बारे में जानकारी ले तो हिंदी ट्रांसलेटर की है, लेवल 6 की ही इसमें भी आपके पे लेवल हैं। तो लगभग वैसा ही कुछ आपके 50,000 के अराउंड आपके बन जाते हैं। और अगर हम इसकी एज की बात करें तो 21 से 30 रखी गई है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की बात करें तो इसमें भी जो आपके पे है लगभग वही है यहाँ पे। ठीक है। और अगर हम एज की बात करें तो 21 से 30 रखी गई है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 21 और 21 है मिनिमम, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 21 है। अगर हम यूडीसी की बात करें यानी कि यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास ये टेक्निकल डिग्री ना हो, फिर भी वो लोग एलिजिबल होंगे। लेकिन इनका जो थोड़ा सा स्केल है वो कम है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा इसमें 45,000 के अराउंड इसमें फर्स्ट आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपके बन जाएंगे। और अगर हम बात करें 18 से 27 वर्ष है, 7 वैकेंसी हैं। स्टेनो अच्छा इसमें जो ये आपका जो एलिजिबिलिटी है वो भी नीचे दे रखा है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं दे रखा है लेकिन नीचे दे रखा है, तो हम चर्चा करेंगे। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उसमें 3 वैकेंसी निकली है और 4 नंबर के लेवल के इसमें पे स्केल है। तो इन दोनों में समान ही आपके स्केल हैं। यहाँ पे भी 27 वर्ष मैक्सिमम मांगा गया है। एलडीसी की वैकेंसी है, इसमें भी 27 वर्ष मैक्सिमम, और यहाँ पे 2 की यानी कि आप मान के चलो कि यहाँ पे आपके अराउंड 30,000 मिल जाएंगे स्टार्टिंग की सैलरी। आगे देख लेते हैं वैकेंसी को डिक्रीज या इंक्रीज किया जा सकता है। ये वैकेंसी टेंटेटिव है, यानी कि यहाँ पे आपने खुद लिख दिया है कि हम कभी भी वैकेंसी को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमेशा कोई भी वैकेंसी निकलती है सभी में लिखा रहता है। चलिए अब इस जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जेई में आपको डिप्लोमा चाहिए, या अगर आपके पास डिग्री है तो ऊपर भी आप भर सकते हैं। तो यानी कि कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है, कोई भी है, तो आप इसमें भर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द
लेवल एट डिग्री लेवल। तो हिंदी ट्रांसलेटर में आप देख लेंगे कि इतना लंबा चौड़ा आपके क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। हालांकि और में दे रखा है या तो मास्टर डिग्री हो, उसके बाद आपके इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, और एज ए मीडियम एंड एग्जामिनेशन एट द लेवल ऑफ डिग्री लेवल। तो कहने का मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि मास्टर डिग्री तो सभी में मतलब कि हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अनिवार्य ही है। तभी तो मिनिमम एज 21 वर्ष इसका रखा गया है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे आपके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है तो डिग्री इन कॉमर्स बात की जा रही है। और उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट कह रहा है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट इन गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी। यानी कि आप लिमिटेड कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में आपके 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किसमें? कैश एंड अकाउंटेंट में। ठीक है, अगला देख लेते हैं यूडीसी का। इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए आपको। कोई भी स्ट्रीम से आपने डिग्री ले रखा है तो आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है। डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एम एस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट। तो ये डिजायरेबल है, आप कह देंगे मुँह से कि हाँ हम जानते हैं, इससे बस इतना ही चाहिए। नहीं भी आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर दिमाग में भेजा में एम एस वर्ड ये सब का ज्ञान नहीं है फिर भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिजायरेबल लिखा है। ठीक है, स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसेंशियल में 12th पास है, और यहाँ पे स्किल टेस्ट इसके साथ होगा। आपको भी पता है 80 वर्ड पर मिनट स्किल टेस्ट होगा, और उसमें भी आपके टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड पर मिनट होंगे। और लोअर डिविजनल क्लर्क की बात करें एलडीसी की तो 12th पास हो जाए। और यहाँ पे बात करें तो टाइपिंग स्पीड आपके 35 इंग्लिश में या आपके हिंदी में 30 होनी चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर चलाने आनी चाहिए, एम एस वर्ड वगैरह का ज्ञान वो तो सभी लोगों के होता है, लगभग अब सभी लोगों को होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 10 से चालू होगा आपका ये फॉर्म फिल होना, यानी कि आज आपका 10 है ना? हाँ 10 है, तो आज से फॉर्म फिल चालू हो गया है, और 25/6/2021 यानी कि अगले महीने के 25 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीबीटी, ये जो एग्ज़ाम होगा आपके सीबीटी बेस्ड होगा, तो कब ये बाद में बताया जाएगा। अच्छा, अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस 840 रखे गए हैं। यहाँ पे देखिएगा फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी एंड 500 फॉर एससी एंड एसटी वुमेन ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पेबल थ्रू पेमेंट गेटवे। यानी कि ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। इसके वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल करेंगे, पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद लॉगिन करके आप फॉर्म फिल करेंगे। जनरल ओबीसी वाले के लिए 840 और बाकी के लिए 500 रखा गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे सब चीज़ें दे रखी है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें तो नहीं दे रखी है, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट लेंगे ना उसमें आपको सिलेबस पूरा इसका पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो मॉक टेस्ट बनाई जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। वहाँ पे एक्सपर्ट लोग आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल के देते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे देखिएगा ये दे रखा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर एंड यूडीसी द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि सीबीटी बेस्ड होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एलडीसी सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू ए कम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड टाइपिंग। जो आपके स्किल टेस्ट है जिसमें स्किल टेस्ट होंगे। क्वालिफाइंग कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर शॉर्टलिस्ट शॉर्ट हैंड टाइपिंग फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन सीरियल नंबर 5 एंड 6 टाइपिंग टेस्ट विल कंडक्ट इन इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर ओनली। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश में ही सिर्फ कंडक्ट किया जा सकता है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में नहीं, आपका जिसमें कि मन होगा उसी में आपके कंप्यूटर टेस्ट होंगे। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे देखिएगा। अप्लाई इसके जो वेबसाइट है यहाँ पे मैं आपको नीचे ले जाऊँ तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। आपको ये वाला जो नोटिफिकेशन है या जो भी चीज़ें लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम पे या फेसबुक का जो पेज है उस पे या मेरा जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। सभी का लिंक मेरे जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स उसमें मैंने कर रखा है, तो वहाँ पे पिन कर रखा है। तो वहाँ जितने भी सोशल मीडिया हैं वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो जाएगा तो फ़ायदा ही होगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको वहाँ से गेन होती रहेगी। तो ये है आपका। देखिए एग्ज़ाम तो अभी डेट नहीं बताया है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी आपको भी पता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या पीएसयू में वर्क कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हालांकि
थोड़ा वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी जो भी आ रही है कम से कम अपॉर्चुनिटी जितने भी आती है उसी में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते, आंदोलन का समय भी अभी नहीं है। ठीक है, जान बचेगी तो बहुत आंदोलन करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस फॉर्म को भरेंगे। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।